हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम है कब है? तो आपका 15 नवंबर से है। 15 नवंबर से एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप लोग का जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम है ये आप लोग का हिंदी है। तो हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें कि आपको इसी से एकदम हाफ क्वेश्चन इसी से रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आएंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते। देखिए पहला क्वेश्चन, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? पुरोधा, ठीक है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है बच्चों? तो मानव मुक्ति का पुरोधा हम लोग कहते हैं सी नंबर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को हम लोग कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं। मोर शब्द क्या है? तो मोर शब्द हम लोग का है क्या है? तद्भव है। बिना ऑब्जेक्टिव का देर करते हुए हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए, जिसमें कि 100 आज पढ़ा के इसमें आपको हाफ इसी से रहेगा। चलिए तो वीडियो को और भी लास्ट करते हैं। चलिए हल्का सा इसको एयरप्लेन मोड में कर दिया जाए ताकि नोटिफिकेशन किसी का भी नहीं आए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का कि मंगापा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? अपने पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो आप कहानी पढ़े होंगे तो इसका आंसर जानते होंगे, पोता के लिए ले जा रहा था, ठीक है। इसका एक पोता भी था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन से चौथा नंबर, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके मेरे राज्य के ही थे। कहाँ के? बिहार के दोस्तों। बिहार के दोस्तों कौन? नलिन रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह के लिए शब्द क्या है? तो सत्याग्रह है, जिसको सी नंबर में राइट आंसर दिया गया है दोस्तों। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नवंबर एग्जाम है, तो 15 नवंबर का एग्जाम है, तो तोड़ना नहीं बल्कि फोड़ना है इसको। कब? इसको फोड़ना है, ठीक है। फोड़ना है इसको। और फोड़ना किस तरह है? तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फोड़ना है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की परीक्षा बबुआ कहाँ से प्राप्त की? तो बलिया से प्राप्त की। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बेहतरीन ये चैनल है स्पार्की एजुकेशन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि आशितवार किस कवि की रचना है? आशितवार किस कवि की रचना है दोस्तों? तो आशितवार आपके किस कवि की रचना है? तो आशितवार आपका किसका है? गुरु नानक जी का है। गुरु नानक जी, गुरु नानक जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन से बच्चों की व्यायाम शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं इसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। तो वी जोड़ आयाम होगा, जो कि पहला नंबर में ही क्वेश्चंस का आंसर सही है। ये नंबर इज ए करेक्ट आंसर। चलिए 8वां नंबर खत्म हो चुका है। अब नंबर बजाते हैं, और नंबर इससे भी घातक क्वेश्चन है, मतलब कि बेजोड़ क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था बच्चों? मनु था, कुसुम था, मिनी था कि कमू था? तो आप कहानी पढ़े होंगे तो इसका आंसर जानते होंगे। डी नंबर इज ए बिल्कुल इज ए राइट आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम का तहलका मचाने वाला प्रश्न है कि रसखान की कृति क्या है? रसखान की कृति क्या है बच्चों? तो रसखान की कृति का आपका 10वां नंबर का ए नंबर ही बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेम वाटिका इज ए राइट आंसर। 11वां नंबर क्वेश्चन से कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार, फटकार सब खाना था, लेकिन मार इज ए बिल्कुल बेजोड़ आंसर हो जाएगा, इसलिए सी नंबर इज ए राइट आंसर। 12वां नंबर जाने से पहले फिर एक बार चैनल से दरखास्त करता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि मेरे प्यारे बच्चों, रसगुल्लों, तहलका मचाने वाले 2023 के एग्जाम में तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ें। और 15 नंबर का परीक्षा तो छोड़िए, आप फाइनल परीक्षा का एग्ज़ाम इस चैनल से करिए। आइए 15 नंबर का तो परीक्षा आप लोग ज़रूर पास होइएगा कि मेरे चैनल से पढ़ के। तो चलिए वीडियो को 12वां नंबर क्वेश्चन पर करते हैं। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? अनुमति। तो अनुमति का उल्टा क्या होगा? सहमति हो जाएगा। अनुमति आपको दिए तो सहमति आप दीजिएगा ना, तो बस वही है। भाई बहन कौन सा समास है? देखिए देश, डैश लग गया, जहाँ डैश लग जाए हम टिक देते हैं, जहाँ डैश लग गया वहाँ क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। जहाँ डैश लग गया वहाँ 10, ठीक है। जहाँ क्या लग गया? डैश लग गया वहाँ द्वंद्व। और जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ
द्विगु महाराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु महाराज को प्रणाम कीजिए, द्विगु महाराज को प्रणाम कीजिए। चलिए यहाँ लेकिन भाई बहन है तो भाई बहन क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। यदि संख्या का बोध करवाए तो द्विगु, ठीक है। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया, जहाँ संख्या वहाँ द्विगु, जहाँ देश का हो वहाँ द्वंद्व, ठीक है। चलिए भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, तो बी नंबर इज राइट आंसर, प्रेमघन इज राइट आंसर। प्रेमघन भारत सौभाग्य का प्रसिद्ध नाटक था, ठीक है। और था नहीं बल्कि है ही, हम लोग इसका आदर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत एकदम मस्त से नाटक भी करते थे। 15 नंबर का क्वेश्चन जाने से पहले कुछ नहीं, चलिए 15 नंबर को फोड़ते हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं किसकी है, तो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हम लोग के किस देश की है, किस अथी के है, तो दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत इजे बिल्कुल इजे राइट आंसर। चलिए आप लोग को एग्जाम में तोड़ना नहीं बल्कि फोड़ना है। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है कि 16 नंबर का शर्म न रहना। शर्म, पानी उतर जाएगा तो मतलब शर्म नहीं है, इसके कोई मतलब शर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो नागरी लिपि के शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो बबुआ गुणाकार मूल्य है, गुणाकार गुणाकार, ठीक है। तो ये नंबर इज राइट आंसर। ये सब याद एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए, लेकिन यही सब एग्जाम में आएगा। नवगृह शब्द किस समास का उदाहरण है, तो देखिए बताए थे, जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ किसका, द्विगु, इसको गोड़ लग लीजिए, द्विगु महाराज, ठीक है। और जहाँ देश का हम एक्स्ट्रा टिक बता दिए, आज इसको पूरा पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, इसको पूरा पढ़ाने हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी समझना है ट्रिक से, जहाँ डेश हो वहाँ द्वंद्व, जहाँ संख्या हो वहाँ द्विगु, ठीक है। चलिए 20वां नंबर का है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था, तो आविन्यो था, आविन्यो, सी नंबर इज राइट आंसर। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन याद करवा देंगे, देखिएगा। अज्ञे का जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911, सीधा रट लेना है, सीधा याद ही कर लेना है। अज्ञे का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911, सीधा बात, 100 दिन बोलना तुरंत याद होगा, 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911। चलिए स्टार्ट हो गया, याद हो गया होगा आप लोग को, उम्मीद है। चलिए काशी किसकी पाठशाला है दोस्तों, काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी आप लोग क्या है, संस्कृति का पाठशाला है। कौन, काशी जी, काशी महाराज। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर आप लोग कहाँ है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है, विधा क्या है, लौट कर आऊँगा फिर का विधा क्या है, तो बबुआ 1 के नंबर में दिया गया है, कविता है, कविता है, कविता है, कविता, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर क्या है बबुआ की कविता है, ठीक है। 25वां नंबर जाने से पहले फिर बबुआ को खुश करना है, मन को हल्का कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विशेषण का भेद क्या होता है, विशेषण का बबुआ भेद क्या होता है, विशेषण कितने भेद हैं, तो विशेषण के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं, कौन कौन बताइएगा कमेंट करके, नहीं जानते हैं हम बता देंगे, ठीक है, हम जरूर बताएंगे आपको, टेंशन काहे लेते हैं। चलिए कुंवर नारायण रचित पाठ कौन सा है, कुंवर नारायण रचित पाठ क्या है, तो एक वृक्ष की हत्या है जिसमें पेड़े काट देता है, बताइए पेड़ काटना चाहिए, कौन पागल है इसे बताइए, इसी तो बता रहे हैं कुंवर नारायण सिंह, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम हम पूछ देगा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपका जिसमें भाव का हो, तो बचपन, देखिए बचपन मतलब कहता नहीं बबुआ बचपन करता है, तो भाव प्रकट करता है, ठीक है, तो इससे बचपन इज राइट आंसर। चलिए 25वां नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या होता है, तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, कौन, बहादुर जी। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो 36वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, देवी नदी। देखिए बॉल लिख दिया है लेकिन देवी होगा, ठीक है, देवी इज राइट आंसर। चलिए आपका 37वां नंबर क्वेश्चन है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं, तो कथक, पंडित बिरजू महाराज, हाल ही इसका निधन हुआ है, ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज एकदम मजा से एकदम आप कथक डांस करते थे।
भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताए थे भा, तो सुंदरता, दूध, अच्छा, भलाई, भलाई है। 38 नंबर क्या होगा, तो दूध, ठीक है, मतलब कहता है ना कि दूध मीठा है। चलिए, जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, कौन सी पाठ की विधा है, तो कौन बताइए। 39 नंबर का सी नंबर, पंडित बिरजू महाराज दीजिए राइट आंसर। 40वां नंबर क्वेश्चन करा है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया, अज्ञेय ने सूत्रपात किसका किया, तो आपका 40वां नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर, प्रयोगवाद का किया। सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के हैं बच्चों, तो स्वर संधि आपका का उदाहरण है, तो आपका 41 नंबर का क्वेश्चन से डी नंबर, उपयुक्त, परमानंद, कविंद्र, राम अवतार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा था, कौन बांधा था, तो 42वां नंबर क्वेश्चन का आंसर, पिता ने बांधा था, फादर मैंने बांधा था, क्या गंडा बांधा था, ठीक है। तो आप चलिए 43वां नंबर का क्वेश्चन करा कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन सा है, तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है कौन है, तो आपका 43 का नंबर डी जीवानंद दास था, लौट कर आऊँगा फिर जीवानंद दास। चलिए, जापान पर परमाणु बम गिराया था, जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था, तो कौन गिराया था जानते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन सबका बी नंबर, अमेरिका ने, ठीक है। कहाँ गिरा था, नागासाकी में, कहाँ गिरा था, नागासाकी में, याद कर लीजिएगा, ऐसा पढ़ाएंगे हिस्ट्री में। रोन नदी में क्या है, तो रोन नदी कहाँ है, तो फ्रांस में, याद कर लीजिएगा। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो कुएं में डालने के लिए, कुएं में पालने के लिए, ठीक है। कविता नहीं है, कौन कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, शिक्षा, संस्कृति, हमारी नींद, तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन शिक्षा संस्कृति। यदि एग्जाम में पूछ दे कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, राजदूत में कौन सा समास है बच्चों, तो राजदूत में कौन सा समास है, राजा का दूत, क्या देखिए जहाँ का लग जाए, शॉर्ट ट्रिक, राजा का दूत, वहाँ क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जहाँ का लग जाए राजदूत में कौन समास, तो तत्पुरुष समास। 48वां नंबर क्वेश्चन का ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर देख लेते हैं। गिरधर लाल है सेन साहब का पिता है, ठीक है। 39वां नंबर का क्वेश्चन सी रहेगा, मदन का पिता कौन, गिरधर लाल का आंसर मदन का पिता। चलिए, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश कौन है, तो भारत है, मेरा भारत, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है, इंडिया एक महान देश है। चलिए दोस्तों, 50 तक ही रहने देते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कैसा लगा देखने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे नज़र से कोई नहीं बताता होगा, तो इस चैनल से दोस्तों आप बिल्कुल फ्री पढ़ें, और मेरे तरफ से बिल्कुल पढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अपने दोस्तों से भी पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ऐसा नहीं कि आज ही, हर दिन हिंदी का भी अपलोड होगा, हिंदी पर डे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर दिन क्या होगा, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वीडियो अपलोड होगा। और चलिए, वीडियो को लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।